अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर महमूद साहब हमारे साथ हैं आज माशाल्लाह सियालकोट से। और ये कारोबारी आदमी हैं। इन्होंने मेरी वीडियोस देख के इन्हें इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर। इन्होंने मुझसे रब्ता किया। इन्हें फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम मैंने दिया है। इनको एनालाइज करके बताया कि फंडामेंटली एक कंपनी एनालाइज हमने की, फिर थोड़ा टेक्निकली हमने एनालाइज की कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट यानी बार बार उसमें खरीदो फरोख्त कैसे की जाए। नासिर साहब, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, ज्यादा अमाउंट से शुरू करना चाहते थे मगर मैंने इनको बांधा। हमेशा जैसे मैं लोगों को बांधता हूँ, इनको मैंने कहा कि 3 लाख रुपए से ज्यादा आपने स्टार्ट में नहीं लगाने। पहले 90 दिन आपने इस तरीके से काम करना है, अपने रिजल्ट्स देखने हैं और फिर आगे मूव करना है। नासिर भाई, हम किसी कंपनी का तो नाम नहीं यहाँ पे ले सकते, ना कोई बता सकते हैं कि खरीदो फरोख्त की टेक्निक क्या थी। लेकिन क्या इस 1 घंटे में आपकी मालूमात में मार्केट के बारे में इजाफा हुआ? हाँ जी जी सर, मैं आपकी वीडियोस भी देखता रहा हूँ। दो तीन महीनों से देखता रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी मालूमात ली हैं आपकी वीडियो से, और आप जो आपके साथ जो सेशन किया मैंने, तो ये पॉलिश हो गया। मेरी मालूमात जो है ना पॉलिश हो गई हैं। असल में जो नासिर साहब चीज़ें। थोड़े से कैमरा शाय हो रहे थे, मुझे कह रहे थे मैं नर्वस हो रहा हूँ कैमरा के सामने। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस्ताद सामने बैठा हुआ है, आप बस जी जी। हूँ हाँ ही कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, हमारा ये टेस्टिमोनियल्स लेने का, ये चीजें करने का मकसद क्या है? मेरे इसमें हाँ दो जी। मकसद हैं। पहले, ये जो टाइम मैं देता हूँ ना, ये टाइम कंपनसेट नहीं करता, ये उन पैसों के बराबर नहीं है जितनी मेरी मेरी 1 घंटे की जितनी वैल्यू बनती है। मैं कर क्यों रहा हूँ? मैं कर इसलिए रहा हूँ कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ। तब्दीली मैं कैसे ला सकता हूँ? मैं तो एक कारोबारी आदमी हूँ। मैं तब्दीली इसी तरह ला सकता था कि जो मुझे आता है वो मैं दुनिया को सिखाऊं। पाकिस्तान में जी 1 करोड़ नए इन्वेस्टर की गुंजाइश है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अनरियलिस्टिकली हाई डिविडेंड यील्ड्स अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो अपना पैसा संदूकों में या बैंकों में रख के इन्फ्लेशन की मार खा रहे हैं। अब इनको मैं शेयर का नाम नहीं बता सकते पब्लिकली, ये जुर्म होता है। लोग तो बैठ जाते हैं शाम को और सुनाना शुरू कर देते हैं अपने मुफाद के लिए। अब एक शेयर को हमने जब आपस में आज डिस्कस किया है, तो 1 साल में उसके डिविडेंड यील्ड के अंदर ही तकरीबन 4% का इजाफा हुआ है। यानी पिछले साल जो उन्होंने डिविडेंड दिया था, इस साल उससे ज्यादा, जबकि कीमत उतनी ही है, मुनाफा बढ़ गया है। यानी मिसाल के तौर पे अगर 10% था पिछले साल मुनाफा, तो इस बार उसका 14.5% मुनाफा आ रहा है। यानी रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड यील्ड 14.5% आ रही है। तो और प्राइस उसकी कम है। तो पूरी दुनिया में इतनी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यानी आप में से कुछ लोग नौकरियां करते होंगे, कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, उनके पास कुछ जो सरप्लस इनकम होता है, या हमारे बहनें बेटियां जो घरों में सेविंग करती हैं थोड़ी बहुत, या हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बच्ची पैदा होती है लोग उसका जहेज बनाना शुरू कर देती हैं। तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि अगर वो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स लेंगे, तो जब तक आपकी वो बच्ची की शादी की उम्र आएगी, अव्वल तो मैं शादियों में पैसे ज़ाया करने के वैसे ही बड़ा खिलाफ हूँ, लेकिन चले वो आपकी चॉइस है। अगर आपने लगाना ही है तो वो रजाइयाँ तो चूहा खा जाएगा, टीन के जो डब्बे हैं उनमें तो जंग लग जाएगा, सूट आउटडेटेड हो जाएंगे। तो आप अगर उस इन्वेस्टमेंट को करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कई गुना उस वक्त तक बढ़ चुकी होगी। आप अपने बच्चों की तालीम, अपनी सेहत और अपने मामलात के लिए अपनी बचत जो है, उसको एक मुनाफा बख्श कारोबार के जरिए बढ़ा सकती है। अगर वो पैसा आप बैंक में रखते हैं तो वो पैसा इन्फ्लेशन खा रही है। यानी रुपए की जो घिसाई है, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई। अगर आप देखें पिछले साल बिजली का बिल जो है, अगर आप उसको उठाकर देखें, तो पिछले साल उसका रेट कितना था और इस साल रेट कितना है। मैं उस दिन बच्चों को अपने डिस्कस करते हुए समझा रहा कि 32% इंक्रीज है। यानी जो बंदा 10,000 रुपया बिल देता था, अब उतने ही यूनिट कंज्यूम करता है, तो 13,200 रुपया यूनिट दे रहा है, और अभी मजीद मजीद बढ़ रहा है। पेट्रोल जो जी। है वो तकरीबन 150 के आसपास चल रहा है, 165 को कहते हैं कि तक जाने की इम्कान नजर आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर ये बढ़ती हुई महंगाई के साथ आप अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे, अपनी सेविंग नहीं करेंगे, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? मतलब नासिर भाई का कारोबार अपना अच्छा चल रहा है, लेकिन इन्होंने क्या प्लान अपना फाइनेंशियल किया है
कि कुछ पैसा आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल डेवलप करेंगे, वो पैसा ये मार्केट में डालेंगे, इनके बच्चों के लिए रोजगार का एक और मौके हो जाएंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, वो ग्रो करेंगी, कल को इनके बच्चों की शादियों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके कारोबार के लिए काम आएंगे। क्यों जी नासिर साहब, यही मकसद है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। और यही मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान को बदलें हम, पाकिस्तान को तरक्की दें। तो फिर आपके कंक्लूजन यही हुआ, आप कैमरा शाय हो गए, इतना तो बता दें कि आपको सेशन में समझ आई, अच्छा रहा सेशन आपका। ये पीछे हमारा बच्चा जी भतीजा छलांगे मार रहा है हमारा। जी। जी बिल्कुल सर, मुझे बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने जो समझाया मुझे, बिल्कुल मेरी मालूमात जो है ना उसमें वो पॉलिश हुई हैं। चलें चलें, बिल्कुल थैंक आपने यू वेरी मच बिल्कुल नासिर साहब, बहुत खुशी हुई हमें आपसे बातचीत करके।